सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी तो ले लेता हूँ, उससे पूरा एकदम फिट रहता है, पेट बढ़िया साफ हो जाता, एकदम कड़ाके की भूख लगती है, लक्कड़ पत्थर हदम डाइजेशन रहता है। फिर 1 चम्मच गाय का घी लेता हूँ। आप भी लिया करो, वैसे तो आप बहुत चमक रहे हो भाई। देखो अमन का जो चमन है ना बड़ा जबरदस्त खिल रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। तो आप एक चम्मच और खाना, फिर सारे आपके जो है ना ये न्यूज 18 वाले सब ईर्ष्या करने लगेंगे आपसे, क्या इसमें वो वैसे भी करते हैं बाबा, जब से मैं आपके पास गया। अच्छा बाबा, आप भी जा रहे हैं? गाय का घी खाओ। और इम्यूनोग्रिट मैं रोज खाता हूँ, पहले नहीं खाता था। उसमें क्या है, उसमें रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेधा मेधा काकोलिक क्षीर का। डाइटिंग के चक्कर में लोग घी नहीं खाते। अरे ये जो घी नहीं खा रहे उससे लोगों के दिमाग का दिवालिया निकल रहा है। आज तुम जितने भी हो यहां से जाने के बाद आप तय कर लो कि कल सुबह उठ करके आपको घी जरूर खाना है। आज लोगों को ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, ये छोटी उम्र में भूलने की बीमारी, और जिसको देखो उसी का चेहरा लटका सा, नूर सब खत्म हो गया लोगों का, इसलिए कि रिफाइंड ऑयल खाने लगे। रिफाइंड ऑयल छोड़ो, सफेद चावल, सफेद आटा, सफेद नमक, सफेद चीनी, 5 जहर, इनको छोड़ने के लिए मैं बोलता हूं। तो क्या करो आप, जो है जो अनसेचुरेटेड फैट है ना, वो सबसे अच्छा उसमें गाय का है, 1 चम्मच वो खाया करो। फिर देखो ऐसे ये जो हमारे शरीर पर चमक है ना, कोई हमने बॉडी लोशन नहीं लगा रखा, वैसे पतंजलि बॉडी लोशन बनाते हैं, हम नहीं लगाते। तो ये आपके अंदर से चमक है ना, ये और उससे पेट में ना एकदम पेट बड़ी लैक्सेटिव, सबसे अच्छा गाय का घी है। उसमें सारे प्रोटीन, सारे विटामिन आपको मिल जाते हैं। पहले हमने कहां से सीखा, हम किसान के घर में पैदा हुए, तो जिस बैल से 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन जोतनी है ना दिन भर में, उसको घी पिला देते थे, तेल की, सरसों के तेल की, तिल के तेल की नाल देते थे, और वो ऊंट और वो बैल दूर से ही चमकता था, 1 किलोमीटर दूर से उसमें चमक आती थी। ये आजमाई हुई बात है। जी। तो जो घी पिएगा ना वो चमकेगा। ठीक है। घृतम वही आयु, ये आयुर्वेद का सिद्धांत, मेरी अनुभूति है। बस उसके बाद 1 चुटकी थोड़ा सेंधा नमक और तेज गर्म पानी पी लेना। लैक्जेविटी के तौर पर लोग क्या क्या पेट साफ करने वाले चूर्ण खाते हैं, उसमें कोई सनाई पत्ती डालता है, कोई जमाल गोटा डालता है, कोई इतना नमक डालता है, वो सब खराब होता है। अमेरिका जा रहे हैं, वीजा चेक कर लिया, कहीं ट्रंप ने कुछ सीन वीन ना कर दिया हो? अब कहां वैसे जाना तो अगले महीने। हाँ, चेक कर लिया है ना वो, क्योंकि स्वदेशी के ब्रांड एम्बेसडर सबसे बड़े आप, वो स्वदेशी का सबसे बड़ा दुश्मन, टैरिफ, वो सारी चीजें, और आप सबसे ज्यादा निशाने पर आपने लिया था, और नोबेल भी नहीं मिला। हाँ, नोबेल न मिलने के बाद दिल तो दुखा होगा, सब परेशान तो है। जी। तो फिर जिसको मिला शायद पता नहीं, उसने उसको फोन किया, या ट्रंप के चेलों ने उसको फोन किया कि तुम उनको समर्पित कर दे। वो भी एक रहस्य रहने दो उसको तो। लेकिन एक बात बता रहा हूं, वैसे तो अमेरिका एक सो कॉल्ड लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जिस तरह से उसकी फजीयत ट्रंप ने आकर के की है, वो भी अपने आप में अप्रतिम है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि ये टैरिफ वार इन टैरिफ टेररिज्म है, ये अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। देखो पहले जो लड़ाइयां हुई थी वो अस्त्र शस्त्रों थी, ये जो नई लड़ाई है ना, ये अलग ही दौर की लड़ाई है। अब इसमें भारत को यदि अमेरिका को पटकनी देनी है या उसका शीर्षासन कराना है और उस दंडवत साष्टांग कराना है, तो भारत के लोगों को 1 महीने तक अमेरिका के सब प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर देने चाहिए। ये यदि कर लिया जिस दिन भारत ने, और क्यों ना करे भाई, यदि हम, तो वैसे ही त्योहारों का मौसम है, स्वदेशी, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, इसलिए कि आप थोड़े दिन एप्पल खरीदना बंद कर दो। एप्पल मतलब सेब। एप्पल, अच्छा मोबाइल, एप्पल खरीदना बंद कर दो थोड़े दिन। मैकडॉनल्ड, KFC और कोका कोला, पेप्सी, और ये तमाम तरह की बहुत सारी चीजें हैं अमेरिका के, अमेज़न से लेकर के जो अमेरिका के, और मतलब क्या करें, अब तो चारों तरफ उनका इतना बड़ा साम्राज्य है। लेकिन हम यदि हिम्मत से ठीक एक बार बहिष्कार कर दें, ठीक, तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। ये एक बार करके देखना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं इस बात कि अभी तो कभी कभी बोलते हैं मोदी जी इज माई गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, और फिर अगले दिन कुछ और बोल देते हैं।
अब पता नहीं बात हुई या ना हुई मोदी जी से। अब कोई भाई कह रहा मैं बात करना चाहता हूं तो भाई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो बात तो कर ही सकते हैं। हमारे पीएम फोन भी नहीं उठाते हैं। अब बोले कि मेरे से बोल दिया कि मैं अभी रशिया से तेल नहीं खरीदूंगा। अब बताओ, मोदी जी ने तो ऐसा नहीं बताया कि मैंने अभी रशिया से तेल नहीं खरीदने का कोई डिसीजन ले लिया। लेकिन वो साहब तो पता नहीं क्या, अब तो उन्होंने वो एक्स भी यूज नहीं करते क्या, ट्रूथ में या सोशल। वो अब जो है क्योंकि वो एलन मस्क के साथ भी तो बिगड़ गई ना, बड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा है दुनिया में। उधर जो है एलन मस्क अलग ही दुनिया में है, इधर ट्रम्प साहब अलग दुनिया में है, पुतिन साहब अलग दुनिया में, सी जिनपिंग और किम जोंग का तो भरोसा ही नहीं कब क्या कर लें साहब। पूरी दुनिया में ना एक नया कुछ नैरेटिव सेट हो रहा है और उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका होगी। जिस दिन भारत स्वदेशी से स्वावलंबन को, आत्मनिर्भरता को अपना लेगा, भारत इतना सशक्त होगा कि पूरी दुनिया को संगठित कर लेगा और अमेरिका को भी सामने खड़ा होकर उसको टक्कर देगा। क्या बात। अच्छा बाबा, भारत की बड़ी भूमिका होनी है क्योंकि त्योहारों की बात हुई थी। अब भारत की बारी, ये देखो जी, भारत की बारी। अच्छा, क्योंकि त्योहारों की बात हुई, त्योहारों में अक्सर विवाद होता है कि ये कई बार विवाद हुआ, गरबा में एंट्री को लेकर विवाद हुआ, फिर कावड़ में जो है विवाद हुआ, अब विवाद चल रहा है भाई दीपावली में सामान उनसे ना खरीदा जाए, कावड़, गरबा, जिहाद, इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको लेकर बाबा की क्या सोच है? क्या ये सही है कि गरबा में एंट्री उनकी बंद हो जानी चाहिए? देखिए, इसमें भारत में दिवाली में चल रहा है कि उनसे सामान ना खरीदें आप। दो तरह के मुसलमान हैं, एक राष्ट्रवादी मुसलमान है, उनका 100% सम्मान है जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, और जो ये मानते हैं कि हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है, हमारा ये जो खून है, हमारे पुरखों का जो खून है, उसमें हिंदुत्व है, उसमें सनातन है, और ये सत्य है। इसमें कोई ये किसी पर हम थोप नहीं रहे, ये तो हकीकत। अपने पुरखों को कोई भुला नहीं सकता, आप अपने कुलवंश को उसको आप विस्मृत तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। दूसरा, जो अपने आप को मुगलों की संतान मानते हैं, नहीं, वो तो थोड़े थे, वो तो बेचारे उनकी जो है वो यात्रा शुरू हुई बाबर से और बहादुर शाह जफर तक आते आते वो तो पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है। जो अपने आप को मुगलों से जोड़कर, आक्रांताओं से जोड़ करके देखते हैं, उनको जो औरंगजेब को जो आदर्श मानते हैं, बाबर को जो आदर्श मानते हैं, उनकी प्रॉब्लम है। और वो फिर यहां पर अब आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हैं, सिरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, गजवाए हिंद के नारे लगाते हैं। ये नैरेटिव ठीक है। लेकिन माफी, आई लव मोहम्मद में क्या समस्या है? देखो, वहां पर तो एक ईश्वर के अलावा किसी की भी इबादत और किसी भी प्रकार से किसी की चापलूसी का विधान इस्लाम में है ही नहीं। वहां तो एक खुदा, ईश्वर, अल्लाह, जो भी वो बोलते हो, तो भाषा का भेद है। तो एक ईश्वर के अलावा फिर मोहम्मद साहब भी तो एक इंसान ही थे ना, वो खुदा तो नहीं है ना। नहीं तो इसमें समस्या क्या है अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लग रहे हैं? समस्या सबसे पहले राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित, राष्ट्र के लिए समर्पण, राष्ट्र का स्वाभिमान। हमारे लिए राष्ट्र का स्वाभिमान सबसे ऊपर होना चाहिए, इस्लाम सबसे ऊपर नहीं हो सकता। इस्लाम सेकंड नंबर पर आएगा। पहले धर्म से पहले देश, धर्म से पहले संविधान, यही मेरे ख्याल से। दरअसल क्या है इसमें, एक तो ये जो आयातित जो हमारी रिलीजन है, मैं धर्म नहीं बोल रहा हूं जानबूझ करके, आयातित जो रिलीजन है, पंथ है, मजहब है, उनकी निष्ठाएं जब बाहर जुड़ जाती हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप कुरान की अच्छी बातों को मान रहे हैं, बाइबल की अच्छी बातों को मान रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन वेटिकन सिटी और जब मक्का मदीना आप तीर्थ, और वो आपके लिए सब कुछ बन जाता है।